नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण यथा हतो भगवता भीमो येन चातास्त्रयः निरुद्रा एतदा चक्षम विक्रमम सारंग धन्वनः। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। यादवों की राज्यसभा लगी हुई थी। उसी समय देवराज इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, सुर असुर गंधर्व राजाएं सबकी कन्याओं का अपहरण करके अपने घर में बंद रखने वाला भूमि का पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर कहा जाता है, प्रजा को बड़ा ही कष्ट दे रहा है। वरुण का छत्र अदिति माता के कुंडल, देवताओं का कीड़ा स्थल मणि पर्वत उसने बलपूर्वक छीन लिया है। अब मेरे ऐरावत को भी छीनना चाहता है। आप इसका उपाय करें। इंद्र के द्वारा भौमासुर के अत्याचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे। वहां जाकर के भगवान ने उस पुरी को चारों ओर से पर्वत, शस्त्र, जल, अग्नि, वायु के दुर्गों से घिरा हुआ देखा। सेनापति मुर नामक दैत्य हजारों अवैध पास बिछा रखे थे। राजधानी का व्यूह इतना जटिल था कि देवता भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर के गदा से पर्वत, बाणों से शस्त्र, चक्र से अग्नि, जल, वायु के आवरण सभी तोड़ डाले। तलवार से सारे पास भी छिन्न भिन्न कर दिए। उसके बाद में अपनी कोमलिनी गदा से राजधानी का परकोटा तोड़ करके भगवान गरुड़ पर सत्यभामा के साथ अंदर प्रवेश कर गए। भगवान ने राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच करके अपने 5 जन शंख की ध्वनि करी। उसी समय पर 5 सिर वाला मुर नामक दैत्य निद्रा से जागा, अपना भयंकर त्रिशूल लेकर के भगवान की ओर झपटा। उसने पैतरों के साथ बड़े वेग से भगवान पर त्रिशूल चलाया। 5 मुखों से भीषण गर्जना करी। भगवान ने उसी समय पर 2 ही बाणों में उसके त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए और उसका मुख भी बाणों से भर दिया। भगवान ने उस पर गदा फेंकी, जिससे वो राक्षस व्याकुल हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। ये देख करके अंतरिक्ष श्रवण उसके 7 पुत्र पीठ नामक सेनापति को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सब ने मिलकर के भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की बारिश कर दी। भगवान ने उन सभी के शस्त्र तिलों की भांति काट डाले और सभी पुत्रों को सेनापतियों से मार करके यमलोक भेज दिया। अंत में हाथी पर चढ़कर के भौमासुर युद्ध भूमि में आया। उसके आते ही भगवान पर उसने वार किया। उसकी सेना भी भयंकर अस्त्रों की वर्षा करने लगी। भगवान ने तीखर बाणों से हाथी, घोड़े, रथ, पैदल से संपूर्ण सेना क्षण मात्र में काट डाली। कुछ योद्धा तो गरुड़ के पंखों से घायल हो गए। केवल भौमासुर युद्ध में डटा रहा। भौमासुर भगवान को मारने की इच्छा से त्रिशूल उठाया। उसी समय पर भौमासुर ने जैसे ही त्रिशूल उठाया, सत्यभामा ने
कहा कि स्वामी इस राक्षस का वध करें, क्योंकि भगवान जानते थे ये भूमासुर भूमि का पुत्र है और सत्यभामा भूमि की अवतार है। भूमि ने वरदान मांगा था, जब तक मैं ना कहूं तब तक प्रभु आप इसका वध ना करें। सत्यभामा ने जैसे कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इसे देखते के मरने पर चारों हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि साधु साधु कहने लगे, देवता अगर फूलों की वर्षा करने लगे। पृथ्वी ने रत्न जड़ स्वर्ण कुंडल वरुण का छत्र, देवताओं का कीड़ा स्थल, मणि पर्वत जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों की खांति भगवान को अर्पण कर दी। कहा कि प्रभु, जगत के आधारभूत चराचर जगत का भ्रम मिटाने वाले आपको नमस्कार है। भगवान ने भौमासुर के पुत्र भगवत दत्त को अभय दान दिया। पृथ्वी ने भगवत दत्त को भगवान के चरणों पर गिरा दिया। भगवान ने भगवत दत्त को अभय दान देकर के भौमासुर की नगर में प्रवेश किया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। कहा कि देवियों, तुम सभी स्वतंत्र हो। कन्या परे तु कन्यायाम षोडशा तुल्य विक्रम शताधिकानि ददेस्ते सहस्रोणि महामति। 16,100 कन्याओं से कहा, देवियों, तुम सभी अपने अपने माता पिता के पास जा सकती हो। 16,100 कन्या कहने लगी कि स्वामी, इस राक्षस के यहाँ पर अनंत काल से हम बंदी हैं, इसलिए हमारे माता पिता ये संसार अपनाएगा नहीं, हमारा सारा कोई नहीं है, हम कहां पर जाएं। भगवान ने धर्म की मर्यादा के लिए कि इनको कोई भी समाज अपनाएगा नहीं, कहते हैं जिसको संसार नहीं अपनाता उसे मेरे प्रभु अपनाते हैं। भगवान ने 16,100 कन्याओं को देखा कि अगर ये संसार में भ्रमण करेंगी व्यभिचार फैलेगा, क्योंकि इनको कोई अपनाएगा नहीं, डर डर की ठोकरें खाएंगी, इनका जीवन नरक बन जाएगा। भगवान ने 16,100 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया। जो गिरे हुए को उठा ले उसे परमात्मा कहते हैं, वो इंसान से परमात्मा बन जाता है। मेरे नारायण ने उन्हें दासी बना के नहीं रखा, उनका जो सम्मान था उनको सम्मान दिया, उनको पत्नी का सम्मान दिया। इतनी उनकी भाग्य भगवान ने बदल दिए। ऐसी दया के सागर श्री कृष्ण हैं। भगवान ने सभी कन्याओं को द्वारका भेज दिया, साथ में इंद्र को जाकर के अदिति के कुंडल दिए। इंद्राणी सहित इंद्र ने भगवान का विधिवत पूजन करके षोडोपचार पूजन किया। सत्यभामा की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण इंद्र के पास से पारिजात वृक्ष लेकर के लौटे। इंद्र को सहन नहीं हुआ, इंद्र का और भगवान का युद्ध हुआ। उस समय भगवान ने इंद्र को पराजित कर दिया। पराजित करके उस पारिजात वृक्ष को लेकर के आए। यद्दाय मदवता नाता त्वया सुकर्मूर्तनः तस्मत् संभवः पुष्टजाय में व्यात। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान ने भौमासुर का अंत करके द्वारका में 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान की 16,108 रानियां हो गई, जिनमें 8 पटरानी थी। हे राजन, ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र इसलिए था जब भगवान ने 12 अवतार धारण करा। जब 12 अवतार भगवान ने धारण किया था, उसी समय पर भौमासुर भगवान के अंश से उत्पन्न हो गया था, क्योंकि भगवान के स्पर्श करने से जब पृथ्वी को उठा के लाए भगवान, उसी समय ये भौमासुर की उत्पत्ति हुई थी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर रुक्मणी जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पंखा डुला रही थी।
भगवान अपना सुंदर बुला करके रुक्मिणी के अंगों की अनुपम शोभा रख करके आनंद विभोर होकर के मुस्कुरा रहे थे। रुक्मिणी भगवान की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ी। भगवान ने रुक्मिणी से प्रयास करते हुए कहा, हे राजपुत्री, तुम्हें विवाह के समय बड़े बड़े प्रभावशाली राजा चाहते थे, वो ईश्वर धन में तुम्हारे समान थे, उन्हें छोड़ करके तुमने हमारा वरण कैसे किया? हम तो ग्वाले हैं, हम तो भयभीत होकर के द्वारका में आकर के समुद्र के बीच में छिपे हुए हैं। जान पड़ता है तुमने बिना विचारे हमारा वरण किया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम किसी अपने अनुरूप दूसरे राजा से संबंध कर लो, तुम्हें दोनों लोगों के सुख प्राप्त होंगे। वैसे भी तुम्हारा भाई रुक्मी जो है हमसे द्वेष करता है। इस प्रकार से जब भगवान ने रुक्मिणी जी से मजाक किया, उसी समय रुक्मिणी जी जो है भयभीत हो गई। भयभीत होकर के शरीर कांपने लगा, बेहोश होकर के पलंग पर गिर पड़ी। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी को संभाला और कहा कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम अन्य में नियते यामा प्रिया वीरो भामनी। हे भामनी, कोप ना करो, सुनो। गृहस्थी पुरुषों को गृहस्थ जीवन में ये मान लाभ है, वो अपनी प्रियतमा के साथ में हंसी दिल्लगी कर सकते हैं। मैंने भी उसी का अनुसरण किया, क्या मैं तुम्हें स्वप्न में भी छूने का संकल्प कर सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी मधुर वाणी सुनाकर के रुक्मिणी के प्रेरक कोप को शांत किया। रुक्मिणी जी भगवान को प्रेम से निहारने लगी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सभी अपनी रानियों को प्रसन्न रखते हैं। भगवान ने सभी रानियों को प्रसन्न रखते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।